बहुत समय पहले गोविंदपुर नाम के गांव में दीपाली नाम की एक गरीब लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। दीपाली का रंग बहुत ही काला था और साथ ही वो बदसूरत भी थी। लेकिन इस खामी के बावजूद दीपाली बहुत अच्छा डांस करती थी। इस वजह से दीपाली को सभी लोग पसंद करते थे। एक दिन दीपाली अपने कॉलेज की तरफ से पिकनिक में जाती है। दीपाली की टीचर उसे डांस करने के लिए कहती है। दीपाली सभी लड़कियों के सामने बहुत ही अच्छा डांस करती है। उसका डांस देख सभी लड़कियां ताली बजाकर उसकी तारीफ करने लगती हैं। दीपाली की क्लास में रीनू नाम की एक लड़की पढ़ती थी। रीनू बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसे दीपाली से बहुत जलन होती थी। दीपाली तो एकदम काली कलोटी और बदसूरत है। थोड़ा सा डांस क्या कर लेती है कि सभी लोग इसकी तारीफ करने लगते हैं, जबकि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। इस दीपाली की वजह से मैं चैन से नहीं जी पा रही, मुझे इसका कुछ करना होगा। फिर थोड़ी देर के बाद रीनू देखती है कि दीपाली अकेले पहाड़ की चोटी पर खड़ी होकर वहाँ का खूबसूरत नजारा देख रही थी। ये अच्छा मौका है, मैं इसे पहाड़ी से ढकेल कर जान से मार देती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर रीनू चुपके से दीपाली के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और उसे धक्का दे देती है। दीपाली जोर से चीखते हुए खाई में जा गिरती है। तभी रीनू वहां से भाग जाती है। दीपाली नीचे चट्टान पर जा गिरती है, जिस वजह से उसके दोनों पैर टूट जाते हैं। दीपाली जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर सभी लड़कियां वहां पहुंच जाती हैं और उसे किसी तरह बचाकर बाहर ले आती हैं। उस दिन के बाद से दीपाली दोनों पैरों से अपाहिज हो जाती है। इस बात से रोनी को बहुत जलन होती है। दीपाली जान से नहीं मरी तो क्या हुआ, कम से कम उसके दोनों पैर टूट गए। अब वो जिंदगी में कभी डांस नहीं कर पाएगी और कोई इसकी तारीफ नहीं करेगा। दूसरी तरफ अपने पैर टूट जाने की वजह से दीपाली दुखी होकर रोने लगती है। साथ ही उसका आत्मविश्वास भी पूरी तरह खत्म हो जाता है, यहाँ तक कि वो घर से निकलना भी बंद कर देती है। ये देख दीपाली की माँ को उसकी चिंता होने लगती है। पता नहीं मेरी बेटी के नसीब में क्या लिखा है, एक तो पहले से ही इसका रंग सांवला है, ऊपर से अब ये अपाहिज हो गई। इस हालत में दुनिया का कोई भी लड़का इससे शादी नहीं करेगा। हे भगवान, तूने मेरी बेटी का कैसा नसीब देकर पैदा किया। इस तरह दीपाली की माँ रोज उसकी फिक्र में दुखी रहने लगती है। फिर एक रात तेज बारिश हो रही थी, तभी अचानक दीपाली के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। दीपाली की माँ उठकर दरवाजा खोलती है। उसके सामने एक बूढ़ी औरत बहुत ही बुरी हालत में खड़ी थी। बेटी, मैं मुसाफिर हूँ, बहुत दूर से आई हूँ, मुझे शहर जाना है, लेकिन मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। अगर तुम मुझे कुछ खाना दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। उस बुढ़िया की हालत देख दीपाली की माँ को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे अपने घर के अंदर बुला लेती है। उसके बाद दीपाली की माँ उसे खाने के लिए ढेर सारी रोटियां और सब्जी देती है। वो बूढ़ी औरत थोड़ी सी रोटियां और सब्जी खाकर बाकी का खाना अपनी थैली में रख लेती है। बेटी, मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस गांव के कई घरों में मदद मांगने गई थी मैं, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। सब लोगों ने मुझे डांट कर भगा दिया। तुम बहुत ही अच्छी औरत हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत अपने थैले से 2 सुनहरे रंग के जूते निकालकर दीपाली की माँ को दे देती है। ये दोनों जूते तुम अपनी बेटी को पहना देना, तुम्हारे घर से सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इससे पहले कि दीपाली की माँ कुछ कह पाती, वो बुढ़िया वहाँ से अदृश्य हो जाती है। फिर अगली सुबह दीपाली की माँ सुनहरे जूतों को दीपाली के पैरों में पहना देती है और उन्हें पहनते ही दीपाली के पैर पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। ये देख दोनों माँ बेटी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता।
फिर दीपाली जैसे ही चलना शुरू करती है कि तभी उसके शरीर पर आसमान से तेज रोशनी आती है और वो बहुत ही गोरी और खूबसूरत बन जाती है। अरे बेटी, ये तो चमत्कार हो गया, तू तो इतनी खूबसूरत बन गई। हे भगवान, कहीं ये सपना तो नहीं देख रही मैं। देखते ही देखते उस जादुई जूते और दीपाली की खूबसूरती की बात पूरे गांव में फैल जाती है और सभी लोग दीपाली के घर उसे देखने आने लगते हैं। दूसरी तरफ जब ये बात रीनू को पता चलती है तो वो जलकर राख हो जाती है और फौरन दीपाली को देखने उसके घर पहुंच जाती है। दीपाली की खूबसूरती देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे नहीं, ये दीपाली तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत बन गई। और ये क्या, इसके दोनों पैर भी ठीक हो गए। मुझे किसी भी तरह इसके जादुई जूते छीनकर अपने पैरों में पहनने होंगे, फिर मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाऊंगी। फिर अगले दिन दीपाली कहीं जा रही थी कि तभी रीनू कुछ बदमाश आदमियों के साथ दीपाली का रास्ता रोक लेती है। सुन दीपाली, चुपचाप ये जादुई जूते उतारकर मुझे दे दे, वरना ठीक नहीं होगा। ये आदमी बहुत ही खतरनाक है, ये तुझे जान से मार देंगे। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? ये रीनू की बच्ची तो मुझे मारने की तैयारी करके आई है। लेकिन तभी अचानक दीपाली के हाथ में जादुई तलवार प्रकट हो जाती है और वो हवा में उड़कर उन लोगों के ऊपर हमला करने लगती है। दीपाली का खतरनाक रूप देख सभी आदमी घबराकर वहां से भाग जाते हैं। अरे नहीं, इसके हाथ में तो तलवार है, इससे पहले कि ये मुझे मारे मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। दीपाली के डर से रीनू हमेशा के लिए गांव छोड़कर भाग जाती है। ये देख दीपाली बहुत खुश होती है और उस दिन के बाद से उसकी जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों, माँ के जादुई सुनहरे जूतों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के भी प्रति जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।